हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री का संसार। कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ आपके सामने लेकर के 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज। ये है हमारा सेकंड वीडियो जो कि अगेन है मेकअप टिप्स और ट्रिक्स को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था पर्सनल केयर और ग्रूमिंग के बारे में, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्किन एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये टिप मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिफोर यू चूज़ योर प्रोडक्ट्स, बिफोर यू चूज़ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स, फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू एनालाइज द स्किन फर्स्ट। येस, अगर आपने स्किन को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं किया है, आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन या आपके कस्टमर्स की स्किन कैसी है, तो आप राइट चॉइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर पाओगे, ना ही राइट चॉइस ऑफ स्किन केयर दे पाओगे अपने कस्टमर को। जी हाँ, जितना ही एक अच्छा मेकअप इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन केयर पे ध्यान देना। अगर अच्छी स्किन केयर नहीं होगी तो अच्छा मेकअप नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कस्टमर आता है जिसकी स्किन पे बहुत सारे ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, स्किन ड्राई है। मैं वो पिगमेंटेशन, मैं वो ब्लेमिशेस रिमूव करने में शायद करेक्टर की हेल्प से कहीं एक लेवल पे कामयाब हो जाऊँ, लेकिन उसकी जो स्किन में मॉइस्चर की कमी है, हाइड्रेशन की कमी है, स्किन ड्राई है, वो मैं सही स्किन केयर अगर नहीं करती हूँ या फिर कस्टमर अपना स्किन केयर अच्छी तरीके से नहीं करता है, तो मैं उसकी स्किन में कोई ग्लो, कोई हाइड्रेशन कुछ भी नहीं लेके आ पाऊँगी। और तो मैंने जितना भी प्रोडक्ट लगाया हो उस कस्टमर, अपने कस्टमर की स्किन पे, वो थोड़ी देर के बाद केकी, फ्लेकी और पैचेस आ सकते हैं उसकी स्किन पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो, ये सारी चीज़ें हम कैसे अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें, इन सारी प्रॉब्लम से हम कैसे बचें, यही एक अनोखी टिप मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम और जिसका टाइटल मैं रख सकती हूँ स्किन एनालिसिस। हम सब जानते हैं कि हम सब एक डिफरेंट स्किन टाइप के साथ पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारा स्किन टाइप कुछ और होता है, कुछ डिफरेंट सा होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा स्किन टाइप, हमारी स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं एज आर एज गोज़ बाय। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी स्किन शुरुआत से ऑयली है तो वो एंड तक ऑयली ही रहे, मतलब मेरी ओल्ड एज तक ऑयली ही रहे। ओल्ड एज में क्या होता है, आपकी स्किन में जो भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तब हमारी स्किन कैसी होती है, ड्राई, फ्लेकी। तभी प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन की। तो ज़रूरत है आपको कि आप अपना स्किन का ध्यान स्टार्टिंग से ही रखें। अगर आज मैं 30s में हूँ, मैं अपनी लेट 30s में हूँ, तो मुझे अपनी स्किन का ध्यान आज से ही रखना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ जब मैं 60-50 क्रॉस करूँगी तब मेरी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मेरा मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा, मेरे ऑयल ग्लैंड्स स्लो डाउन हो जाएंगे, मेरा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना स्किन में बंद हो जाएगा। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे साथ मेनोपॉज हो जाएगा। जब आपके साथ मेनोपॉज होता है तब आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में तो लेके आता है, बट आपकी स्किन पे भी लेके आता है। मैं खुद ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ और ये बात मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस भी करी है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो एक अच्छा स्किन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपका मेकअप अच्छा होगा सब तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपका स्किन ही नहीं अच्छा होगा जो उस मेकअप को कैरी कर सके लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए, तो ना ही आपके मेकअप की तारीफ़ होगी, ना ही आपके मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ़ होगी, ना ही आपकी तारीफ़ होगी। वहाँ पर आएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि ये मेकअप किसने किया है, इतनी स्किन ख़राब कैसे है, आपने क्या अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दिया, आपने क्या अपनी स्किन केयर नहीं करी। इसलिए स्किन केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मेकअप बुक करने, फेशियल्स बुक करने, या ऑन द स्पॉट, ऑन द राइट पॉइंट ऑफ टाइम मेकअप करवाने या फेशियल करवाने। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अगर उससे होता है तो वो होता है, मैम आपका स्किन टाइप क्या है। मैं किसी को देख करके जज नहीं कर सकती। हो सकता है जिस टाइम पे वो मेरे पास आया हो, धूप हो, गर्मी हो, वेदर की वजह से भी हमारी स्किन चेंज होती हैं। जी हाँ, हमारी स्किन वेदर की वजह से भी चेंज होती है। तो अगर वो मेरे पास समर्स में आया है, धूप में चल के आया है, गर्मी है, पोल्यूशन है, डस्ट है, डर्ट है, मुझे उसका फेस ऑयली लग सकता है। हो सकता है वो उसका स्किन टाइप ऑयली ना हो,
तो बट मुझे तो लग सकता है, बट उस टाइम पे अगर वो मेरे पास आया है, मुझसे सजेशन मांग रहा है कि मैम मैं क्या कौन सा फेशियल लूँ, कैसा मेकअप मेरे पे अच्छा लगेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पूछना कि मैम आपका स्किन टाइप क्या है। अब हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं स्किन टाइप की, हमारे पास 4 स्किन टाइप्स होते हैं। हम इंडियंस में 4 स्किन टाइप्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है ऑयली, देन होता है ड्राई, देन होता है नॉर्मल, देन होता है कॉम्बिनेशन। नॉर्मल स्किन टाइप सबसे इजी है काम करने के लिए। नॉर्मल स्किन टाइप पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्किन केयर करना इम्पॉर्टेंट है, पानी पीना इम्पॉर्टेंट है, बट अगर वो आपके पास मेकअप के लिए आ रहा है, अगर वो आपसे सजेशन मांग रहा है कि कैसा मेकअप मेरे पे अच्छा लगेगा, कैसा फेशियल मेरे पे जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको चुटकियों में अंदाज़ा हो जाएगा अगर वो बताएगा कि मेरी नॉर्मल स्किन टाइप है, आप कैसा मेकअप दोगे उसे, कैसा फेशियल दोगे। कॉम्प्लिकेशन तब आते हैं हमारे पास जब हमारे पास लोग आते हैं विद ऑयली सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन। उनकी स्किन पे काम करना, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग अपनी स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हैं, हाइड्रेट नहीं रखते हैं, मॉइस्चराइज नहीं रखते हैं, ठीक तरह से पानी नहीं पीते हैं, वो जब मेरे पास मेकअप कराने आते हैं मुझे बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है उनके ऊपर मेकअप कर भी दूँ तो वो टिका रहे, फ्लेक्स ना आए, प्रॉब्लम ना हो स्किन में, ड्राइनेस ना हो, फ्लेकी ना हो, केकी ना हो, पैचेस ना बने। मेरे दिल में ये हमेशा घबराहट रहती है कि मैं इसका मेकअप तो करके यहाँ से भेज दूँगी, बट इसने अपना स्किन केयर नहीं किया है। मैंने तो CTM दे दिया है इसके अकॉर्डिंग, उसकी स्किन के अकॉर्डिंग, बट इसने तो अपना स्किन केयर नहीं किया है, तो क्या ये मेकअप टिकेगा? इसलिए स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। ड्राई पे भी काम करना मुश्किल होता है बिकॉज़ आपकी स्किन में हाइड्रेशन नहीं है, मॉइस्चर की कमी है, आपकी स्किन कहीं कहीं से क्रैक हो रही है, पील हो रही है। उन केसेस पे मेकअप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो जब मेरे पास क्लाइंट प्रायर बुकिंग्स पे आता है, 3-4 महीने पहले आता है कि हाँ मैम मेरा ये फंक्शन है, मेरा ये ओकेजन है एंड मुझे ऐसा मेकअप कराना है, आप बताओ कैसा मेकअप करोगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है मैम आपका स्किन टाइप क्या है? बिकॉज जब तक मैं उसके स्किन टाइप को जानूंगी नहीं, 3 महीने पहले मैं उसका स्किन केयर रूटीन नहीं शुरू करवा पाऊंगी। एंड अगर उसका स्किन केयर रूटीन नहीं शुरू होगा, वो एक ब्राइड है, तो वो उसकी बिग डे में अच्छी कैसे लगेगी? मेरा काम है उसे सुंदर बनाना, बट मेरा काम है उसकी पूरी देखरेख करना, उसकी स्किन की पूरी देखरेख करना, उसको कैसे फेशियल्स लेने हैं, कैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, किस किस टाइम यूज़ करने हैं, क्या रूटीन होना चाहिए उसके खाने पीने का, ये सारी चीज़ें मैं उसे एडवाइस करती हूँ। मानना ना मानना उनकी प्रॉब्लम है, बट एडवाइस करना मेरी प्रॉब्लम है। इसलिए आप सबके लिए ये टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है कि आप अपने क्लाइंट का, आप अपने कस्टमर का, आप अपने आप का स्किन केयर रूटीन, स्किन एनालिसिस, different types of skin depending upon their routines, depending upon their care products, आप इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करें। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, उतना आपका मेकअप फ्लॉलेस होकर के उभर के आएगा, उतना आपका क्लाइंट आपसे खुश होकर के आपके दरवाजे से बाहर कदम रख के लेके जाएगा। इसलिए आप एक बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप यूट्यूब पे खोलोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन आप पता चल जाएंगी। उन स्किन पे आप किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है जो आपका क्लाइंट अफोर्ड कर सके, कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं जो क्लाइंट्स थोड़ा उस लेवल के होते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। आप ये सारी जानकारी गूगल से, यूट्यूब से ले सकते हो। एंड आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये सारी जानकारी हो जाएगी, ट्रस्ट मी, आपका मेकअप एक अलग लेवल का दिखेगा। तो ये थी मेरी आपके साथ सेकंड टिप। एंड बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ। मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है रिगार्डिंग मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, 30 डेज 30 वीडियोज़ का चैलेंज लेकर के। एंड जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट आप सारे वीडियो, सारे शॉर्ट्स से अपडेटेड रहें। एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। आपका सपोर्ट जैसे जितना मिलता रहेगा उतना ही मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ता रहेगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आती रहूँगी। तो तब तक के लिए मैं आपको सबको बाय बोलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।